नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम भारत में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को या विश्व विरासत स्थलों को ट्रिक से याद करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो हम इन सभी को ट्रिक से याद करेंगे और आज के बाद मैं गारंटी देता हूँ आप नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अगर हम बात करें तो ये घोषित कौन करता है, तो यूनेस्को करती है। तो यूनेस्को की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो फ्रांस में है, पेरिस में। आगे स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं यूनेस्को वाले, तो वो याद रखना है 43 हैं। ठीक है, तो इसको यूनेस्को नाम की एक संस्था है जो विश्व धरोहर स्थल घोषित करती है। तो आप देखिए, सबसे पहले यूनेस्को की स्थापना को कैसे याद रखेंगे कि 1945 में इसकी स्थापना हुई है। तो जब भी आप यूनेस्को पढ़ रहे हैं तो यूनेस्को आप हिंदी में जब भी लिखेंगे तो ऐसा लग रहा है यू माने तुम, नेक से हो। नेक से मतलब समझते हो ना कि आप छोटे से हो। आप छोटे क्यों हो? क्योंकि 45 को हम पढ़ेंगे पिताजी, मतलब क्या पढ़ते हैं? पिताजी। देखिए 45 जब भी आप पिता पढ़ोगे तो पिता से क्या निकलेगा? 45 ही निकल आएगा। तो आप सोचेंगे कि अगर यू नेक से हो, आप नेक से क्यों हो? क्योंकि आपके पिताजी नेक से हैं। पिताजी नेक से क्या निकल आएगा? 45। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में। ये पूछी जाती है तो आप याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर भी आप याद रख सकते हैं पेरिस। पेरिस को आप पढ़ेंगे पेड़। क्या पढ़ेंगे? पेड़। तो देखिए जो नेक्सा है, यू नेक्स्ट हो, तो उसका हेडक्वार्टर कहीं ऊंची जगह बनाया जाएगा। तो इसका हेडक्वार्टर पेड़ पे है। आप ऐसे सोच लेंगे पेड़ पे है। किस पे है? पेड़ पे। पेड़ से क्या निकलेगा? पेरिस। आप ऐसे सोच लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। कुल विश्व धरोहर स्थल 43 हैं। आप विश्व धरोहर स्थल का नाम एक तरफ लिखा है वर्ष। ठीक है, अब ये कब घोषित किए गए हैं उनकी वर्ष इधर लिखी हुई है। इन सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। यानी आप धरोहर स्थल का नाम पढ़ेंगे और आपको याद आएगा कि वो कब शामिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अजंता की गुफाएं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि 83 यहाँ पे जब लिखा है तो ये 3 है। 83 को हम पढ़ेंगे तरसना शब्द। 83 में क्या निकल आएगा भाई? तरसना, तरसना, 83। ठीक है, तरसना, 83। तो अब देखिए यहाँ लिखा है अजंता की गुफाएं। अजंता जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप अजंता पे फोकस करो। अजंता से क्या निकल रहा है? आ गई जनता, ऐसा सेंस आ रहा है। अब आपको पता है जनता आ रही है, तो जनता क्या है? आजकल भारत में जो जनता है वो तरस रही है हर एक संसाधन के लिए, नौकरी के लिए और जो उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके लिए। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो जनता है आजकल तरस रही है। ठीक है, तरस से क्या निकलेगा? 83। ठीक है, अजंता आ गई जनता, जनता तरस रही है। जनता क्यों आ रही है? क्योंकि जनता तरस रही है। कहाँ आ रही है? मान लो कहीं कुछ बट रहा है तो जनता बहुत जल्दी, बहुत ही संख्या में आ जाती है। आप ऐसे सोच लेंगे तो 83 याद रहेगा। एलोरा जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ये 83 कैसे याद आएगा? देखिए एलोरा, एक लोरा या कई सारे जो लड़के हैं आजकल के वो भी तरस रहे हैं। किसके लिए? रोजगार के लिए, शादी के लिए। अगर रोजगार नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, तो वो रोजगार के लिए और शादी के लिए तरस रहे हैं। तो ये जो लोरा हैं, लोरा मतलब लड़के से सेंस होता है, लड़का बोलते हैं अपने इधर, लोरा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आप ऐसे याद करेंगे कि जो लोरा हैं वो तरस रहे हैं। तो आपको एलोरा कब शामिल किया गया? 83 में। ताजमहल की कहानी क्या है? ये 83 में शामिल किया गया है। ताजमहल की कहानी सेम है कि वहाँ शाहजहां तरस रहा था मुमताज़ के लिए, इसलिए उसने ताजमहल बनाया। तो आप ऐसे सोच लेंगे ताजमहल क्यों बनवाया गया? क्योंकि शाहजहां तरस रहा था मुमताज़ के लिए, इसलिए उसने ताजमहल बना दिया उसकी याद में। तो आपको ऐसे याद रहेगा ये 83। ठीक है, आगे आगरा का किला जो 1983 में घोषित किया गया है। कैसे याद रखोगे? देखिए आग रहा, किसी के दिल में आग रहा। क्यों आग रहा दिल में? क्योंकि वही कहीं ना कहीं उसको तरस थी किसी से मिलने की या किसी को पाने की, इसलिए वो उसके दिल में आग है उसको पाने की। ठीक है, तो आप ऐसे सोच लेंगे तो 83 आपको याद रहेगा। एक से 2 बार पढ़ेंगे, आई होप आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। सूर्य मंदिर जो 1984 में घोषित किया गया है। और महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ये भी 1984 में याद मतलब घोषित किया गया है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? 84 को आप पढ़ेंगे। देखिए 84 को हम चौड़ासा पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? चौड़ासा, 84। ठीक है, चौड़ासा मतलब 84।
देखिए कैसे याद रखेंगे, जब ये आप पढ़ेंगे सूर्य मंदिर। अच्छा, सूर्य का मंदिर बनाया गया, आपने देखा होगा सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करती हैं, जैसे जैसे दूरी चलती हैं तो वो चौड़ाई उनकी बढ़ती जाती है। ठीक ना, आपने देखा नहीं होगा, देखा है कि ऐसे ऐसे किरणें निकलती तो ये चौड़ाई बढ़ती जाती है ना डिस्टेंस बीच की। तो आप ऐसे सोचेंगे सूर्य का जो मंदिर बनाया गया होगा उसके लिए चौड़ी सी जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो चौड़ी से क्या निकलेगा 84। ठीक है, चौड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो चौड़ा से क्या निकलेगा 84। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह 1984। कैसे याद रखोगे, देखिए जब आप पढ़ोगे महाबलीपुरम, कोई महाबली है। अब महाबली आदमी कैसा होता है, देखा होगा आपने, जो महाबली जिसमें भाई सूखा साका आदमी में कहाँ बल होगा, तो जो महाबल है जिसमें महान बल है या महाबली है जो, वो चौड़ा सा होगा। कैसा होगा, चौड़ा सा, इसलिए इसको 1984 में घोषित किया गया है। आप इमेजिन नहीं करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ऐसे आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। और आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बना के रखेंगे, एग्जाम से पहले आप एक बार रिवाइज करके जाएंगे, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लंबे समय तक आप ऐसे याद रख सकते हैं, और नॉर्मल पढ़ेंगे तो आप 2-4 दिन में ही भूल जाएंगे। ठीक है, और आपको कन्फ्यूजन रहता है, ऐसे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए हम पढ़ते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, इन तीनों को कब घोषित किया गया है, 1985 में। तो 85 को हम क्या पढ़ेंगे, पिशाच पढ़ेंगे। 85 ठीक है, 50 यानी पिशाच पढ़ लेंगे हम थोड़ी देर के लिए उसको। ठीक है, अब देखिए काजीरंगा जब भी आप पढ़ रहे हैं तो काजीरंगा, का जरेगा, ऐसा सेंस निकल रहा है, क्या जलेगा मतलब क्या जरेगा, जो जर जाता है वो क्या बनता है, पिशाच बनता है। क्या बनता है, पिशाच बनता है, मतलब भूत। ठीक है, तो आप ऐसे सोच लेंगे तो 85 आपको याद रहेगा। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, 1985 में। तो देखिए केवलादेव जब भी आप पढ़ रहे तो कह रहा केवल देव, मतलब जहाँ केवल देव हैं तो वहाँ पिशाच नहीं होंगे, जहाँ केवल देव है वहाँ पिशाच नहीं होंगे। पिशाच से क्या निकलेगा, 85। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, देखिए मानस जब भी पढ़ रहे हो, मानस क्या होता है, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा इंसान, उसको ये मानस बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे सोचेंगे जहाँ मानस आदमी होंगे, वो मानस जो आदमी होगा वो पिशाच की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो मतलब वो पिशाच नहीं होगा। जो मानस होगा वो पिशाच नहीं होगा। ठीक है, तो पिशाच से क्या निकलेगा, 85। ठीक है, ऐसे इसको आप याद रखेंगे। आगे है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, खजुराहो स्मारकों का समूह, हम्पी में स्मारकों का समूह और फतेहपुर सीकरी, इन चारों को कब घोषित किया गया है, 1986 में। 86 को हम पढ़ेंगे छयायासा, छयायासा या छायासा। ठीक है, छायासा, देखिए छाया से क्या निकलेगा, 86 निकलेगा। तो आप देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। देखिए गोवा के चर्च जब भी आप पढ़ रहे हो तो गोवा मतलब गांव, ऐसा लग रहा है गांव के चर्चे, गोवा के चर्चे, गांव के चर्चे, ऐसे आप पढ़ लो। गांव के जो चर्चे होते हैं, मान लो गांव में चर्चे क्या होते हैं भाई, देखो लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, जॉब होती नहीं, खेत का काम करने के बाद वो क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और चर्चा उनका क्या होता है, छाया में होता है, पेड़ के नीचे बैठ के। तो छाया से क्या निकलेगा, 86। या आपने देखा हो गांव के जो चर्चे हैं, यानी गांव में अगर कोई बात उठती है तो वो कई दिन छाई सी रहती है, छाई से क्या निकलेगा, 86। ठीक है, छाई से क्या निकलेगा, 86, कई दिन तक छाई रहती है। गाँव के चर्चे कई दिन तक छाए से रहते हैं, छाए से रहते हैं मतलब 86। ठीक है, और इसीलिए आपने देखा हो गाँव में लड़ाई भी ज़्यादा होती है, एक की बात इधर उधर भिड़ाना। ठीक है, तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। खजुराहो का स्मारक का समूह 1986 कैसे याद रखोगे। देखिए खजुराहो जब भी आप पढ़ रहे हो तो कह रहा खजूर रहो, उनका स्मारक भी है, मतलब बहुत सारे खजूरों का समूह है। खजुराहों का समूह, खजूरों का समूह, और जहाँ खजूरों का समूह होगा वहाँ बोलो क्या होगी, छायासी होगी। छायासी होगी मतलब उसके नीचे छायासी होगी, तो 86 आपको याद रहेगा। या खजुराहो जब भी आप पढ़ रहे हो तो खजुराहो मतलब किसी का ऐसा लग रहा है खुजरा रहा है, मतलब कोई किसी की खुजली हो गई है। अब जिसके खुजली हो जाती है वो छाया सा घूमता है, मतलब छायाता रहता है, तो तब भी आपको 86 याद रह जाएगा। ठीक है, या सीधा सोचो कि खजूर रहो, तो जहाँ पे खजूर रहो उनका समूह भी है, तो जहाँ खजूरों का समूह रहा होगा वहाँ 86 रहेगी, तो 86 निकल आएगा। ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे है हम्पी में स्मारकों का समूह। देखिए हम्पी जब भी आप पढ़ रहे हो, हमने पी, अब किसी ने भी पी है तो आपने देखा होगा वो मोहल्ले में, परिवार में और पूरे शायद शहर में ज़्यादा पीता है वो छाया सा रहता है, क्योंकि कुख्यात हो जाता है कि वो तो दारू पीता है। ऐसे आप उसके चर्चे भी सुनते होंगे। ठीक है, तो हम पी, तो हमने अगर पी तो हम छाये से रहेंगे, क्या रहेंगे, छाये से रहेंगे। या हम पीने के लिए, जो पीने वाला होता है, जैसे कोरोना में क्या हुआ था, सारे ठेके बंद हो गए थे, तो जो पीने वाला होता था वो छाया सा घूमता था और शाम तक इंतजाम भी कर लेता था, क्योंकि उसको जब तक मिल नहीं जाती तब तक उसको चैन नहीं आता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि अगर हमने पी है
या जो पीने वाला है वो छाया सा रहता है या छाया सा रहता है, ठीक है। तो 86 आपको याद रह जाएगा। फतेहपुर सीकरी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो फतेहपुर में शब्द क्या मिलेगा, फतेह। अब किसी ने कुछ फतेह कर लिया, मतलब कोई लड़ाई जीत ली, कोई नौकरी पा ली, तो उसने फतेह कर ली है। तो जो कोई फतेह कर लेता है तो वो छा जाता है हर कहीं, क्या हो जाता है, कोई एग्जाम निकालता है तो वो छा जाता है हर कहीं। तो आप ऐसे सोच लेंगे छाया सा रहता है, ठीक है। 86 आपको याद रहेगा। आगे है एलिफेंटा की गुफाएं, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर और पडक्कल में स्मारकों का समूह और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी को 1987 में घोषित किया गया है। 87 को हम पढ़ेंगे सताती, क्या पढ़ेंगे, सताती। अब सताती है कौन, सताती आपके सपनों की रानी। तो आप ऐसे सोचेंगे तो देखिए आपको कैसे याद रहेगा, जब भी आप पढ़ेंगे एलिफेंटा, यहाँ पे देखिए गंदा शब्द है, आप अगर उसको लिंक करेंगे कि सताती है तो फिर आप इसको लिंक कर लेंगे तो याद रहेगा, मैं बोलूँगा नहीं। वैसे आप ऐसे याद करेंगे कि एलिफेंट है, हाथी, बड़ा जानवर है, तो वो क्या होता है, जब भी गुस्से में होता है तो वो सताता है, क्या करता है, सताता है। तो सताता से क्या निकलेगा, सताती, ठीक है। सताती मतलब 87। ग्रेट लिविंग चोल है। अब देखिए ग्रेट लिविंग चोल आप ऐसे पढ़ो कि ग्रेट लविंग चोल मतलब महान, लविंग मतलब प्यार करने वाली, चोल मतलब आत्मा, मतलब महान प्यार करने वाली आत्मा कौन होती है, आपके सपनों की रानी, मतलब एक लड़की। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको कैसे याद रहेगा, सता। तो भाई देखिए ग्रेट लविंग चोल है, उसकी जो आत्मा है वो हमेशा आपको क्या करती है, सताती है, उसकी याद सताती है आपको, ठीक है। वो हमेशा आपसे लड़ाई करती है, तो मतलब एक तरह से आपको सताती है, ठीक है। तो ग्रेट लविंग चोल मतलब महान, लिविंग, लविंग मतलब प्यार करने वाली आत्मा आपको हमेशा सताती है। एक से दो बार पढ़ेंगे याद रहेगा। पडक्कल में स्मारकों समूह, जब भी देखिए पडक्कल आप पढ़ रहे हैं, पदक्कल, पडक्कल, पादाकल, ऐसा सेंस आ रहा है कि पादाकल, और वो भी कैसे पाद रहा है, देखिए समूह में पाद रहा है। तो आप बताओ जब वो पाद रहा है, पादा उसने होगा कल, तो उसकी जो पाद है ना वो बहुत सताती है। आप देखिए फनी वे में याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, जो भाई कोई पादता है तो आपको नाक बंद करनी पड़ती है, मतलब वो पाद आपको कल सताती है, मतलब पाद सताती है। तो सताती से क्या निकल आएगा भाई, 87, ठीक है। आगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कोई सुंदर बन रही है, तो सुंदर बन के क्यों बन रही है, ताकि वो आपको सता सके, मतलब सुंदर बन के सताती है। कोई सुंदर बन के क्या करती है, सताती है। भाई सुंदर सुंदर चीज़ कोई भी हो वो आपको सताती है या उसकी याद सताती है। आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसको कब घोषित किया गया है, 1988 में। 88, देखिए 88 को पढ़ेंगे हम, 88। अब ये बताओ, खुद ही कह रहा है कि नंद जो देवी है, नंद मतलब किसी की, मतलब नंद हो सकती है, मतलब किसी की लड़की की शादी हो गई, उसकी जो नंद है वो क्या कर रही है, वो फूल रही है। आपने देखा होगा ऐसा ज़्यादातर होता भी है कि भाभी और नंद में ज़्यादा बनती नहीं है। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा कि भाई नंद फूली सी है, यानी वो ऐठी सी है। ऐठी से क्या निकल आएगा भाई, ऐठी सी रहती है, ऐठी सी रहती है तो 88 निकल आएगा। या फिर सीधा सोच लें कि नंद अगर फूली सी है तो वो ऐठी ऐठी रहती है, ऐठी ऐठी से क्या निकला है, 88, ऐठी ऐठी, तो 88 निकल लेगा। आप ऐसे सोच लेंगे तो भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं। आगे सांची में बौद्ध स्मारक, देखिए सांची में बौद्ध स्मारक जब भी लिखा है दोस्तों कि सच में बुद्धि के जो स्मारक है, बौद्ध को पढ़ लो, बुद्धि ब्रेन, उसके जो स्मारक है, स्मारक को समझ लो स्मरण, जो बुद्धि में जो स्मरण है, बुद्धि में स्मारक जो है वो क्या है, वो कभी भी, देखिए 89 को हम पढ़ेंगे वासी, ठीक है, वासी। तो सच में जो बुद्धि में स्मरण है वो क्या होता है, वो वासी चीज़ें होती हैं, भाई पुरानी चीज़ें होती हैं। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि बुद्धि में जो स्मरण होता है वो पुरानी चीज़ों का होता है, मतलब बासी चीज़ों का होता है। बासी से 89 क्लिक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हुमायूं का मकबरा 1993 में और कुतुब मीनार 1993 में। कैसे याद रखोगे, देखिए इसको 93 को पढ़ेंगे हम नाती, नौती, क्या पढ़ेंगे, नाती। तो कैसे याद रखेंगे, जब भी पढ़ेंगे हुमायूं का मकबरा, तो देखिए जहाँ है माँ वहाँ नाती भी हो सकता है। जहाँ माँ होती है, भाई देखो माँ बन गई तो उसके लड़के लड़कियाँ होंगे तो उसके वो नाती भी वहाँ पे हो सकता है। तो आप ऐसे सोच लेंगे अगर है माँ तो वहाँ नाती भी होगा। नाती से क्या निकल आएगा, 9 और 3 लास्ट का, ठीक है। आगे कुतुब मीनार कैसे याद रखोगे, देखिए कुतुब को पढ़ लो आप, कुटुम्ब, क्या पढ़ लो, कुटुम्ब मतलब परिवार, है ना। तो परिवार में क्या होता है, नाती भी हो सकता है, नाती मतलब 9 और 3। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। आई होप दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आ रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।